प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोहनलाल खटीक, सहायक आचार्य राजेश पायलट, राजकीय महाविद्यालय लालसोट। आप सभी को मालूम है बीए तृतीय वर्ष संस्कृत में हम सभी अध्ययन कर रहे थे श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय का, और तृतीय अध्याय में अपन ने 10वें श्लोक तक अध्ययन कर लिया था। तृतीय अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन कहते हैं, ज्ञान योग की शिक्षा देने के लिए श्री कृष्ण को कहते हैं। तब श्री कृष्ण उनको कर्म की शिक्षा देते हैं, कर्म योग की शिक्षा देते हैं कि मनुष्य के लिए कर्म करना कितना आवश्यक है, और अगर वह कर्म नहीं करता है तो उसकी सिद्धि नहीं होती है, यानी शरीर यात्रा भी उसकी सिद्ध नहीं होती है। जो कोई भी मनुष्य जन्म लेता है तो उसको कर्म करना ही पड़ता है। अनवरत उपदेश देते हुए फिर श्री कृष्ण अर्जुन को यज्ञ के महत्व के बारे में बताने लग गए थे कि प्राचीन समय में प्रजापति ने यज्ञों के साथ प्रजाओं की भी सृष्टि करके उन प्रजाओं को कहा था कि इस यज्ञ के द्वारा तुम लोग वृद्धि और समृद्धि को प्राप्त हो जाओ, और यह यज्ञ तुम्हारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला बने। आगे 11वें श्लोक में उन्हीं प्रजाओं को उपदेश देते हुए प्रजापति क्या कह रहे हैं, देखिए, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वै परस्परं भावयन्तः श्रेये परमवाप्स्यत्। इसका अन्वय कर लेते हैं। अन्वय में अनेन देवान भावयतः ते देवा वह भावयन्तु परस्परं भावयन्तः परम श्रेयः अवाप्स्यत्। अनेन यानी इस यज्ञ के द्वारा, ये अनेन जो शब्द है यज्ञ के लिए आ रहा है, क्योंकि 10वें जो श्लोक में प्रजापति प्रजाओं को उपदेश दे रहे हैं, यानी प्राचीन समय में वैसे तो उपदेश तो श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे, और इसी उपदेश में श्री कृष्ण कह रहे थे कि प्राचीन समय में यज्ञों के साथ में प्रजाओं की सृष्टि करके प्रजापति ने अपनी प्रजाओं को कहा था कि तुम इस यज्ञ के द्वारा अपनी समृद्धि को प्राप्त करो, और यह यज्ञ तुम्हारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला बने। आगे फिर कह रहे हैं कि इसी यज्ञ के द्वारा, अनेन इसी यज्ञ के द्वारा देवान यानी देवताओं को भावयत है, अर्थात प्रसन्न करो या हावी दे करके उनको प्रसन्न करो। इन्हीं यज्ञों के द्वारा या इसी यज्ञ के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करो। ते देवाः वै भावयन्तु, और वे देवतागण, वे देवता लोग वह यानी तुम्हें भावयन्तु यानी प्रसन्न करें या तुम्हारी उन्नति करें। परस्परम भावयन्त है, इस प्रकार परस्पर एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए, यानी प्रजा तो देवताओं को प्रसन्न करें और देवता प्रजा को प्रसन्न करें, परस्पर प्रसन्न करते हुए परम श्रेय अवाप्स्यत, परम यानी परम कल्याण को अवाप्स्यत अर्थात प्राप्त होगे। इस प्रकार तुम परम कल्याण को प्राप्त होगे। इसका एक बार सम्यक अर्थ देख लेते हैं हम। प्रजापति ने उपदेश दिया है कि हे मनुष्य, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा आहुति देकर देवताओं को प्रसन्न करो, उन्हें उन्नति प्रदान करो, और वे देवता तुम्हें सुख समृद्धि व उन्नति देवें, और इस प्रकार एक दूसरे की उन्नति करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होगे। इस पद्य में इंद्र आदि देवता यज्ञ से प्रसन्न होते हैं। यज्ञ के माध्यम से आहुति को प्राप्त करके वे देवता समृद्ध होते हैं, और वे प्रसन्न हुए देवता मनुष्यों की सभी इच्छाओं की पूर्ति करके उन्हें उन्नति और समृद्धि प्राप्त कराते हैं। ये वर्णन किया गया है।
चलिए 12वें श्लोक का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। 12वां श्लोक है, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तेर्दत्तान प्रदायभ्यो यो भुक्तेस्तेन एव स। यज्ञ भाविता अर्थात यज्ञ के द्वारा बढ़ाए गए या प्रसन्न किए गए, यज्ञ के द्वारा जिनको प्रसन्न किया गया है या बढ़ाए गए हैं, यज्ञ के द्वारा जिनको प्रसन्न किया गया है, ऐसे देवः अर्थात देवता लोग ही निश्चय ही, इसका अन्वय देख लीजिए पहले, यज्ञ भाविता देवः ही वह इष्टान भोगान दास्यन्ते तै दत्तान एभ्य अप्रदायः ये भुनक्ते स्तेन एव। यज्ञ भाविता अर्थात यज्ञ के द्वारा बढ़ाए गए या यज्ञ के द्वारा प्रसन्न किए गए देवता लोग ही यानी निश्चय ही वह अर्थात तुम्हारे लिए इष्टान भोगान अर्थात मनोवांछित उपभोग की वस्तुओं को या उपभोगों को दास्यन्ते अर्थात देंगे। अर्थात यज्ञ के द्वारा प्रसन्न हुए वे देवता लोग निश्चय ही तुम्हारे लिए मनोवांछित भोगों को प्रदान करेंगे। तई और उनके द्वारा, तई उनके द्वारा, किनके द्वारा? देवताओं के द्वारा। तई दत्तान उनके द्वारा दिए गए भोगों को, उनके द्वारा दिए गए भोगों को एभ्य अप्रदाय उनको न दे करके ये भुनकते अर्थात जो उनका उपभोग करता है, स स्तेन एव वह चोर के समान होता है, वह चोर ही कहलाता है। अर्थात इसका समेकित अर्थ देखते हैं कि यज्ञ के द्वारा प्रसन्न हुए देवता लोग निश्चय ही तुम सबके लिए इच्छित या मनोवांछित भोगों को देंगे और उनके द्वारा दिए गए भोगों को एभ्य अर्थात इन देवताओं के लिए अप्रदाय नहीं दे करके ये भुनकते अर्थात जो खाता है स स्तेन वह चोर ही है, वह चोर के समान ही है। इसका समेकित अर्थ देख लेते हैं एक बार। यज्ञ से प्रसन्न वे देवता लोग मनोवांछित भोग तुम्हें प्रदान करेंगे और उनसे प्राप्त भोग और समृद्धियों का जो अकेले ही उपभोग करते हैं, इन देवताओं को प्रदान नहीं करते, वे लोग चोर हैं। यहाँ पे व्याकरणात्मक टिप्पणी में अपन देखते हैं तो यज्ञ भाविता देवः, यज्ञ भाविता देवः का विशेषण है और दोनों में ही बहुवचन है। वह ये युष्मद शब्द का वैकल्पिक रूप है और ये द्वितीय का बहुवचन का वैकल्पिक रूप है और न चतुर्थी बहुवचन का है ये, और तय तृतीय बहुवचन है। दत्तान में आपका द्वितीय बहुवचन है, एभ्य चतुर्थी बहुवचन है। अप्रदाय में न प्रदाय इति अप्रदाय और प्रदाय बना है प्र उपसर्ग पूर्वक दा धातु से लय प्रत्यय करने पर, और ये जो शब्द है यत शब्द पुल्लिंग प्रथमा का एक वचन है और भुज धातु से लट प्रत्यय से बुणक्ति बनता है। चलिए इस श्लोक का अध्ययन समाप्त हुआ, आगे हम 13वें श्लोक का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। यज्ञशिष्टासीन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी भुञ्जन्ते ते त्वगम पापा ये पंचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ शिष्टासीन अर्थात यज्ञ से शेष बचे हुए अन्न को खाने वाले सज्जन पुरुषों के, संत है सज्जन पुरुषों के, इसके थोड़ा अन्वय कर लेते हैं हम। यज्ञ शिष्टासीन है संत है,
सर्वकल विषय मुच्यन्ते ये पापाः आत्मकारणात् बचन्ति ते तु अघम भुंजते। यज्ञ शिष्टासीन है, अर्थात यज्ञ में शेष बचे हुए को खाने वाले सज्जन पुरुषों के सर्वकल विषयी अर्थात सभी पाप, सर्वकल विषयी सभी पाप मुच्यन्ते अर्थात छूट जाते हैं। अर्थात यज्ञ में शेष बचे हुए को खाने वाले सज्जन पुरुष सभी पापों से छोड़े जाते हैं, यानी उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ये और जो पापाः पापी पुरुष होते हैं आत्मकारणात् अर्थात स्वयं के कारण से या स्वयं के शरीर की सिद्धि के लिए या स्वयं के शरीर की पुष्टि के लिए पचन्ति अर्थात पकाते हैं, ते तु अघम भुंजते वे तो केवल पाप का ही उपभोग करते हैं। वे तो केवल किसका उपभोग करते हैं? पाप का ही उपभोग करते हैं। अब देखिए इस श्लोक में अपन यज्ञ का अर्थ लगा लेते हैं। पंच महायज्ञ हैं और पंच महायज्ञों में यहाँ यज्ञ से अर्थ है कि आदमी को पहले दान भावनाओं में लगाना चाहिए, यानी यज्ञ स्वरूप जो कुछ उसने लगा दिया है उसके बाद में जो शेष बचा हुआ रहता है उसको ही उसे खाना चाहिए। ये बताया गया है कि यज्ञ से शेष बचे हुए को खाने वाले सज्जन पुरुष सभी पापों से छूट जाते हैं। जो पापी जन होते हैं वे अपने शरीर की पुष्टि के लिए पकाते हैं और इसी वजह से वो पाप का उपभोग करते हैं। यज्ञ, इसका समेकित अर्थ देख लेते हैं। यज्ञ से शेष बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग केवल स्वार्थ के लिए स्वयं के पोषण के लिए अन्न पकाते हैं वे तो निश्चय ही पाप ही खाते हैं। मुच्यन्ते में यहाँ पे मुच धातु है, लट लकार है और यज्ञ शिष्टासीन है संतः, इन दोनों में संतः का विशेषण यज्ञ शिष्टासीन है। ये यत शब्द प्रथमा का बहुवचन है, पापा में भी बहुवचन है और पचन्ति में पच धातु लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है और ते भी तत् शब्द प्रथमा का बहुवचन है। चलिए आज का दिन यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।